What precautions you need to take while wearing a gemstone? जेमस्टोन पहनते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे जेमस्टोन नहीं पहन लेने. What is the reason behind wearing a gemstone? जेमस्टोन बहुत पावरफुल होते हैं एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल. आपको बहुत सोच समझ के जेम्स पहनने चाहिए. थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं. सबसे पहले जी जेमस्टोन का जो वर्णन है ना, जो हमें जेमस्टोन के बारे में पता लगता है ना, वो हमें ओल्डेस्ट जो मेरी नोटिफिकेशन में है वो हमें ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है. ऋग्वेद में बताया गया है जेमस्टोन्स के बारे में. जो जेम्स होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं, ये एक ऐसी प्रकृति के होते हैं कि इनके अंदर एक ऐसी एनर्जीज हैं टू ऑब्जॉर्ब. ये ऑब्जॉर्ब भी करते हैं एनर्जी को, रिफ्लेक्ट भी करते हैं और रेडिएट भी करते हैं. रेडिएट का मीनिंग पता है? फैलाना, फैलाना. ठीक है. और जब हम इन जेमस्टोन्स की बात करते हैं, ये पहनने क्यों चाहिए? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, दैट इज प्रीडोमिनेटेड बाय आवर माइंड. और आजकल इन दी कलयुग विद योर ईगोज ऑल्सो. माइंड एंड ईगो से आपकी ह्यूमन बॉडी चलती है. माइंड इज एवरीथिंग, दैट इज कंट्रोलिंग यू, योर एक्शंस. आपके एक्शंस माइंड पे ही, माइंड से चलते हैं जी. तो माइंड में आया कि आफ्टर एवरी मील मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है. माइंड में ही आती है ना ऐसी डिजायर, ऐसी सोच. फिर हम एक्शन लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बाद में डायबिटिक हो जाते हैं. सो दिस इज योर माइंड. आपका माइंड आपसे एक्शन कराता है जी. तो जेमस्टोन्स को आप यूज कर सकते हो टू कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स. जेमस्टोन्स हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करते हैं? आपकी प्रॉस्पेरिटी में, नेम, फेम, लक, आपके कर्म, योर इलनेस, फियर, सब में जेमस्टोन्स आर वेरी हेल्पफुल, बट द राइट टाइप. आप जेमस्टोन्स के थ्रू अपनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एनहांसमेंट कर सकते हो. स्पिरिचुअलिटी को भी एनहांस कर सकते हो विद जेमस्टोन्स. आपसे ना एक कॉमन क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा कि इन विच रिंग, कौन सी धातु में जेमस्टोन पहना जाए, एंड कौन से हाथ, कौन सी रिंग फिंगर में पहना जाए. सबसे पहली बात जी, हमें पता है ना कि मेटल इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. शायद तभी सारी इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर वो कॉपर लगता है. आजकल पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, बट लगता है. ऐसे ही 3 मेटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है: कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में ही आप रिंग बनवाओ अगर जेमस्टोन्स के लिए बनवा रहे हो. डिपेंडिंग अपॉन योर प्रकृति, आपका तत्व कौन सा है. अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव और फायरी तत्व है तो कॉपर नहीं पहनना. बहुत ज्यादा उबीस हो तो गोल्ड मत पहनो, पृथ्वी तत्व है ना गोल्ड. एंड सो ऑन. किस रिंग, किस हाथ में कैसे पहनना है जेमस्टोन? रिंग फिंगर में जेमस्टोन पहनो जी, यहां, ये रिंग फिंगर में. वाई? रिंग फिंगर में क्यों पहनना जेमस्टोन? सारे पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये पुखराज है, इसको यहां पहनो. ये वो कहते हैं ना एमरल्ड है, इसको आप यहां पहनो. यहां पहनने से बैक एक की प्रॉब्लम हो जाती है. सारे स्टोन्स को आप यहां पहन सकते हो. रिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जेमस्टोन का महत्व सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, रिंग फिंगर जो हमारी होती है, ये यहां पर बहुत सारी नर्व्स इकट्ठी होती हैं जी. ओके. और फ्लूइड्स भी. और जब आप एक गुड कंडक्टर लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर की रिंग पहनते हो, उसका स्टोन पहनते हो, तो स्टोन अपनी एनर्जी को उस मेटल के थ्रू आपकी नर्व्स में डालता है, जिससे आपके सेल्स, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, इन पे फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है और आप अपने आप को क्योर कर सकते हो. ठीक है. जेमस्टोन्स
का एक और इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। आपको ये पता है कौन सा जेमस्टोन किस चीज के लिए पहना जाता है? एक बार के लिए वो लिख लीजिए। सन के लिए रूबी को आप यहां पहन सकते हो। रिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जेमस्टोन का महत्व सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिंग फिंगर जो हमारी होती है, ये यहां पर बहुत सारी नर्व्स इकट्ठी होती हैं जी, ओके, और फ्लूइड्स भी। और जब आप एक गुड कंडक्टर लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर की रिंग पहनते हो, उसका स्टोन पहनते हो, तो स्टोन अपनी एनर्जी को उस मेटल के थ्रू आपकी नर्व्स में डालता है, जिससे आपके सेल्स, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, इन पे फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है और आप अपने आप को क्योर कर सकते हो। ठीक है। जेमस्टोन्स का एक और इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। आपको यह पता है कौन सा जेमस्टोन किस चीज के लिए पहना जाता है? एक बार के लिए वो लिख लीजिए। सन के लिए रूबी, जी सर, मून मोती, मून के लिए पर्ल, मरकुरी के लिए, सर हिंदी नाम भी बता दीजिए। बता रूबी दूंगा। का मानिक, एक बार एक फ्लो में लिख लो, बता दूंगा वो भी। ठीक है सर। Someone please help me, कोई प्लैनेट्स बोलते रहो, I'll tell you the मरकुरी, मरकुरी पन्ना, के लिए पन्ना, एमरल्ड, एमरल्ड, जुपिटर, पुखराज, सफायर, येलो सफायर, येलो सफायर भी आता है, और एक लाइट येलो सफायर भी आता है, वो भी जुपिटर के लिए आप पहन सकते हो। सफायर, वीनस, डायमंड, यस, वेरी गुड, वीनस के लिए डायमंड। सैटर्न, डायमंड पे ना लेडीज की आवाज वैसी निकल आती है। ओके, सो सैटर्न का है जी नीलम, ये तो सबको ही पता है ना? ब्लू सफायर, कोई और ब्लू पता ना सफायर, हो, ब्लू सफायर सबको पता है। वेरी रिस्की। सर राहु के राहु, लिए गुमेद, गुमेद, राहु के लिए गुमेद, केतु के लिए गुमेद का, कैट्स आई, केतु, सारे कवर हो गए। जी जी। So before knowing the astrological benefits of these gemstones, Ayurveda के हिसाब से if you are facing any teeth issues, मनोज जी, this is for you, टीथ रिलेटेड कोई भी इशू आता है, आप पर्ल का पाउडर या पेस्ट बनाएं, अपने टीथ में लगाएं, उसको एक प्रॉपर रिंस करें, यू विल गेट अवे, आपके साथ ये बीमारी खत्म हो जाएगी जी। ओके सर, ओके। और आप अगर आईज का कारक देखें तो वीनस और सन कहा जाते हैं, मून भी कहते हैं, बट अगर आईसाइट में मोतिया की प्रॉब्लम आने लगी है, काले मोतिया की, नीलम पहन लीजिए, काला मोतिया खत्म हो जाता है। आयुर्वेदा से दिस। मेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, मेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, गोमेद। सर क्या प्रॉब्लम है सर? क्या प्रॉब्लम? मेल फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, ओके ओके, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, गोमेद। मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। जी सर, आई एम गोइंग थ्रू अ सिवियर माइग्रेन राइट नाउ। अभी लूंगा, एक बार एक्सप्लेन कर दूं, एक बार लेता हूं। अगर आपके बोन मैरो में, मैरो पता है ना, दैट इज नॉट बोन, मैरो इज कोई सॉफ्ट सा टिश्यू होते हैं ना, मैरो, उसमें प्रॉब्लम है, तो कौन सा पहनोगे जी? रूबी, एमरल्ड। ठीक है। सो ऐसे आप आयुर्वेदा के बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हो इन स्टोन से, इन जेमस्टोन से हमें बहुत बेनिफिट्स हैं। अब व्हाई डज एस्ट्रोलॉजी रिकमेंड्स जेमस्टोन्स? सी, एक कंसेप्ट है, वी ऑल नो दैट रेनबो हमने सबने देखा है, रेनबो होल्ड 7 कलर्स, 7 रंग होते हैं जी रेनबो में। सो दीज 7 कलर्स
are called as the light of the ultimate God. ये रंग भगवान के माने जाते हैं, ये गवर्न करते हैं जी. दीज आर दी क्रिएटर, ये क्रिएटर और गवर्न करते हैं. लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हम सब जानते हैं ना. वैसे ये कलर्स आते हैं, ये लाइट्स आती हैं अलग अलग कलर्स की. दे गवर्न द यूनिवर्स. और ये 7 कलर्स से ही 7 प्लैनेट्स अपनी एनर्जीज लेते हैं. ऑल दी 7 प्लैनेट्स टेक एनर्जीज फ्रॉम दी 7 कलर्स, ये लाइट से. और नरिशमेंट मिल गई, एनर्जी मिल गई, एंड सेम लाइट दे रिफ्लेक्ट ऑन अर्थ. जिस समय हमारा बर्थ होता है उस समय जिस प्लैनेट की सबसे कम लाइट हमें मिलती है, उस समय की जब फोटो क्लिक करते हैं, वो प्लैनेट हमारे चार्ट में वीक हो जाता है. ठीक है. अब आप जेमस्टोन्स उस प्लैनेट का पहने जिसको आप एनहांस करना चाहते हो. क्योंकि वो प्लैनेट का जो जेमस्टोन है, जब वो प्लैनेट हमारी अर्थ पे रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट, तो वो पर्टिकुलर स्टोन उस लाइट को ज्यादा ऑब्जॉर्ब करेगा जी. स्टार्टिंग में बताया था ना, जेमस्टोन ज्यादा ऑब्जॉर्ब करेगा और वो वीकनेस आपके शरीर में खत्म हो जाएगी. गॉट इट? इसलिए जेमस्टोन्स इंपॉर्टेंट है. अब सर ये gemstones डिग्री से को देखते हैं? अभी बता रहा हूं, सारा बता रहा हूं. ओके ओके. अब जेमस्टोन्स को पहनना कैसे है? किसी भी ऐसे ही नहीं पहन लेना जेमस्टोन को. ये योग कारक ग्रह, हमने जेमस्टोन पहन लिया. जनरली हम लोग क्या करते हैं, चलो नॉर्मल किसी के पास ऐसे ही गए, एस्ट्रोलॉजर ने बोला अरे आपका तो योग कारक ग्रह है, बहुत बढ़िया, इसका जेमस्टोन पहन लो. नो सॉरी, ऐसे नहीं पहन सकते आप. आपको ये देखना है सबसे पहले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेयरिंग द जेमस्टोन. किस लिए आप जेमस्टोन पहनना चाहते हो, क्या चीज एनहांस करना चाहते हो, आपकी डिजायर क्या है. फिर आपकी महादशा कौन सी चल रही है, कितना ही अच्छा सैटर्न प्लेस्ड हो, कितनी ही अच्छी टॉरस लग्न की कुंडली हो, सूर्य की दशा में आप कभी भी नीलम नहीं धारण करेंगे. ठीक है. फिर जब आप जेमस्टोन पहनने लगे हो, सपोज योग कारक ग्रह का जेमस्टोन पहनते हो, आप उस योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट देखो. अगर कोई भी प्लैनेट, ये आप लेमैन वे में भी यूज कर सकते हो, सब अप्लाई कर सकते हो. अपना चार्ट खोलो और देखो, जो भी जेमस्टोन आपको रिकमेंड किया गया है या आप किसी को कर रहे हो, जो भी आपका पर्पस है, अगर वो प्लैनेट 8th हाउस से कोई भी रिलेशन बना रहा है, 8th हाउस में प्लेस्ड है, 8th हाउस के प्लैनेट के साथ कंजॉइंड है, 8th हाउस के प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है, आप उस प्लैनेट का स्टोन नहीं धारण करोगे जी. बजाय आपको अच्छा करने के, वो आपकी मुश्किलों को, आपकी ऑब्स्टेकल्स को डबल कर देगा. सिंह लगन की कुंडली, मार्स योग कारक ग्रह, मार्स बैठ गया जी 8th हाउस में, आपने पहन लिया रेड कोरल. प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, प्रॉब्लम रिलेटेड टू फादर 99.9% आनी स्टार्ट हो जाएगी. प्रॉपर्टी मैटर्स में झगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे. अगर कोई इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आपसदारी में झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, रीजन नहीं समझ में आएगा. हमने तो योग कारक ग्रह समझ के रिंग पहनी थी रेड कोरल की, पहननी नहीं है ऐसे. ये चीज मेन ध्यान रखनी है. अब एक एक करके पर्पस को डिस्कस करते हैं. अगर आप जेमस्टोन को हेल्थ इशू के लिए पहनना चाह रहे हो, तो आप 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का जेमस्टोन पहन लीजिए. अगर आप इलनेस के लिए पहनते हो तो 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का पहन लो. लगन लॉर्ड का भी पहन सकते हो, 1 5 11. अगर आप फॉरेन ट्रैवल, ये बहुत सारा आएगा आपके पास, फॉरेन ट्रैवल के लिए जेमस्टोन पहनना चाहते हो, तो 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल्स जेमस्टोन पहन लो. अगर आप
स्टेटस, नेम, फेम के लिए जेमस्टोन पहनना चाहते हो, 10th लॉर्ड, प्रोफेशन में गेन्स, 11th, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप माइंड से, माइंड की कोई प्रॉब्लम है, फियर बहुत ज्यादा रहता है तो आप 1st और 10th लॉर्ड का पहन सकते हो, 9th लॉर्ड का पहन सकते हो, भाग्य को उदय कर सकते हो। बट इस केस में क्योंकि ये मेंटल प्रॉब्लम है, लगन से नहीं चंद्रमा से देखो। फियर लगन से नहीं आता, मून से आता है, आपके मन से आता है। तो चंद्रमा से आप इसको एक्टिवेट कर लो जी, चंद्रमा से देखो, चंद्रमा से 10th, चंद्रमा से 9th, ये आपके फेयर को ओवरकम करेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगा। अगर आप, एक एग्जांपल देता हूं, हमारे बीच में लिब्रा असेंडेंट की एक चार्ट है। अब लिब्रा असेंडेंट के अंदर सैटर्न 4th हाउस में है, हमने नीलम कभी नहीं पहनना, योग कारक ग्रह होने के बावजूद भी नीलम नहीं पहनना लिब्रा असेंडेंट में। अगर 7th, सॉरी, अगर सैटर्न केंद्र में प्लेस्ड है तो जेमस्टोन 8th हाउस और 12th हाउस के प्लैनेट्स के नहीं पहनने, 3rd हाउस के प्लैनेट के बिल्कुल नहीं पहनना। अगर कोई प्लैनेट 3rd से और 8th से कनेक्शन बनाए तो नहीं पहनना। अगर किसी हाउस पे 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड, 6th लॉर्ड की कंबाइंड दृष्टि हो, मान लीजिए 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड, कोई भी दो, 3rd लॉर्ड और 6th लॉर्ड, या फिर 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड, या फिर 3, 6, 8, जो भी इनके लॉर्ड बन रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर हाउस पे अपना एस्पेक्ट दे रहे हैं 11वें घर पे, तो जो राशि 11वें घर में होगी, जो प्लैनेट 11वें घर में होगा, उसका जेमस्टोन नहीं पहनना, उसका जेमस्टोन नहीं पहनना। ठीक है? जनरली जेमस्टोन किसका पहनना है? लगन का, प्लैनेट्स इन द केंद्रस, 1st लॉर्ड, 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 11th का भी पहन सकते हो। प्लैनेट प्लेस्ड इन 1, 4, 7, 10, 5, 9, 11 सब अच्छे हैं। बट इन केस ऑफ मेलेफिक्स, पर्टिकुलरली सैटर्न, राहु, केतु, इसमें आप इनकी अगर प्लेसमेंट 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 10th हाउस में है तो इनका स्टोन पहन लो, ये एक्सेप्शंस हैं। 11th में है तो इनका स्टोन पहन लो, ये प्रॉब्लम नहीं देने वाले। सैटर्न कारक है, ये प्रॉब्लम नहीं देंगे आपको, आप पहन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग स्टोन्स पहनते हैं कुछ रीजन सोच के, बट उनको रिजल्ट नहीं मिलता। रीजन क्या है? और वही लग्न का कुंडली, वही लग्न का चार्ट, सपोज टॉरस लग्न की कुंडली है, सैटर्न योग कारक बन गए, आपने किसी को नीलम रिकमेंड किया, वो नीलम एक को तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बट सेम टॉरस लगन की कुंडली में मान लीजिए दोनों चार्ट में सैटर्न वेल प्लेस्ड है, दूसरे टॉरस की कुंडली में वो नीलम अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, या रिजल्ट ही नहीं दे रहा, कभी कभी बुरा भी दे सकता है। तो अब आप एज ए एस्ट्रोलॉजर क्या करोगे? क्या करोगे कमल जी? सर नहीं, बिल्कुल अधूरा ज्ञान है ये मेरा। देखोगे जी, आप ये देखोगे कि जिस स्टोन को आप रिकमेंड कर रहे हो, जिस प्लैनेट को आप रिकमेंड कर रहे हो स्टोन के लिए, जिसको एनहांस करना चाहते हो, सपोज सैटर्न का स्टोन नीलम दे रहे हो, सैटर्न किस नक्षत्र में बैठा है? अगर तो सैटर्न के नक्षत्र में बैठा है, सेम चार्ट टॉरस, नीलम, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया था कि सैटर्न इज वेल प्लेस्ड, नीलम बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा, उनके भाग्य को भर देगा, प्रोफेशन में पैसा बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, एकदम से राइज कराएगा। और यही सैटर्न, ऐसा नहीं है कि बाकी स्टोन्स रिजल्ट नहीं देते, सब देते हैं सब, बट हमने ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर यही मान लीजिए सैटर्न हमने रिकमेंड नीलम टॉरस लग्न में दूसरे को भी किया है,
और वो एश्लेषा नक्षत्र में है, मरकुरी के नक्षत्र में है, एश्लेषा में है, मरकुरी के नक्षत्र में है, और मरकुरी प्लेस्ड है 3rd हाउस में या 8th हाउस में। ये भट्टा गोल करने वाला है जी। ये नीलम मेहनत भी बढ़ा देगा, ऑब्स्टेकल्स और क्रिएट कर देगा, स्टोन में भी पैसे खर्चे और नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। तो स्टोन को, जेमस्टोन को अच्छे से यूज कैसे करना है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सैजिटेरियस लगना, मरकुरी केंद्र अधिपति दोष में है बट वेल प्लेस्ड है। अब आप मरकुरी को एनहांस करना चाहते हो, आपने बोल दिया जी सौम्य प्लैनेट है, दे सकते हो, आपने बोल दिया एमरल्ड पहन लो, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। मरकुरी को सपोर्ट की जरूरत है, केंद्र अधिपति दोष की वजह से मरकुरी को आप जितना मर्जी स्ट्रेंथफुल कर लो, वो लेजी हुए हैं। केंद्र अधिपति दोष मतलब लेजी। आपने अपने फ्रेंड को बहुत खिलाया पिलाया, ताकत दे दी, बट वो आ नहीं रहा आपके पास आपकी हेल्प में, क्या करोगे स्ट्रेंथ देके? तो इसमें आपको एक पुश देना पड़ेगा। भाग्य स्थान के लॉर्ड को उठा लो जी साथ, सूर्य को। सूर्य का स्टोन कौन सा है? रूबी। रूबी और मरकुरी दोनों का मिक्सचर पहनवाओ, रिजल्ट ट्रिमेंडस। ठीक है, इसका सिर्फ रिंग्स है या इयररिंग्स भी पहन सकते हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना कि आप इस वाले फिंगर में पहनते हो तो देयर आर बहुत सारे नर्व्स का कंजंक्शन है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल में आप कंजंक्शन करते हो ना, कंजंक्शन है, फ्लूइड्स बहुत सारी, यहाँ सबसे ज्यादा असर होता है। उसके अलावा आप कहीं भी पहनाते हो तो उतना उतना कम हो जाता है। फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कभी हम वेलनेस के लिए किसी को हेल्थ के लिए दे रहे हैं, आप उस समय दशा जरूर चेक करो। अगर दशा 6ठे घर की चल रही है, 12वें घर की चल रही है, 8वें घर की चल रही है, तो जेमस्टोन असर तो करेगा, बट ऑब्वियसली दशा है तो थोड़ा सा समय लेगा। इम्पेशेंट ना आपने होना है, और अपने जिसको रिकमेंड कर रहे हो क्लाइंट को, उनको भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर देना कि थोड़ा समय लगेगा। जेमस्टोन में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी, कितने रत्ती का पहने? तो हर 10 kgs पे एक रत्ती को ऑप्ट कर लो। अगर स्टोन बहुत महंगा है तो 12 रत्ती पे एक रत्ती को ऑप्ट कर लो, यानी कि अगर 60 kgs का है तो 5 रत्ती हो गया, 6 रत्ती हो गया। बट कई स्टोन्स आजकल बहुत महंगे हैं जैसे कि नीलम, और आपके पास नेटिव आ गया 100 kg का, तो उसको 10 रत्ती का नीलम दोगे तो हर टाइप का कस्टमर आता है ना, तो वो तो उनको होगा यार प्रॉब्लम से निकलने आया हूं या बढ़ाने आया हूं। उस केस में आप देना है, अगर हमें रिकमेंड हो रहा है, कॉन्फिडेंस हमें पूरा है, अच्छे नक्षत्र में है, हमें उसको देना है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम डेफिनेट सॉल्व होने वाली है। तो इस केस में आप 6 सवा 6 रत्ती भी रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि 40%, 35 to 40% आपका वेट से ऊपर होना चाहिए। 100 kg है तो आपके स्टोन की एवरेज 40 kg से ऊपर आनी चाहिए। अगर हम 6 रत्ती का देते तो 6 into 10 60 हो गया, ठीक है। 6 सवा 6 रत्ती का दे सकते हो आप नीलम, ठीक है। और नीलम के अंदर आप कॉपर की धातु मत यूज करना, गोल्ड और सिल्वर दोनों यूज कर सकते हो, मिलने वाले हैं। अगर सैटर्न पुष्य नक्षत्र में है और सैटर्न वेल प्लेस्ड है, आपने हर चीज चेक कर ली है, गो फॉर इट, दे दो, फिर नहीं सोचना, कॉन्फिडेंट, ठीक है। एट टाइम्स कभी कभी थोड़े समय के लिए आप जब और बारीकी में जाओगे तो फॉरेन यात्रा के लिए आप 12th हाउस को भी एक्टिवेट करा देते हो, बट आपको देखना है दशा कौन सी चल रही है, कहीं ये तो नहीं फॉरेन ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए। सो ये नैरो डाउन प्रिडिक्शंस है, और क्लोज आओगे। आयुर्वेदिक अप्रोच मैंने इसकी आपको बताई दी कि आप आयुर्वेदिक वाइज में इसको कैसे यूज कर सकते हो। और कभी भी ना कोई वीक प्लैनेट का, आपके चार्ट में कोई नेगेटिव प्लैनेट है, उसका जेमस्टोन तो पहनना ही नहीं। हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट का दान देते हैं, उसको अपने पर धारण करके उसकी रेस को बढ़ाने नहीं वाले, वो तो नेगेटिविटी बढ़ा देगा ना, उसका तो हम दान देते हैं। कभी भी आप किसी चीज को अपने अंदर बढ़ाना चाहते हो उसको धारण करते हो, जिसको आप नहीं चाहते हो तो उसको आप देते हो, उसका दान देते हो, सो दैट उसकी रेज आप पे कम पड़े, उसकी लाइट आप पे कम पड़े, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स उससे इफेक्टेड ना हो।